अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी हमला कर दिया, सदर और अहलिया गिरफ्तार। कार्रवाई अमेरिकी जंगी तैयारों ने की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा वेनेजुएला और उसके लीडर पर बड़े पैमाने पर हमले किए। वेनेजुएला के सदर और अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के ऐलान ने दुनिया को चौंका दिया। कहा वेनेजुएला के सदर को अमेरिका में फौजदारी मुकदमे का सामना करना होगा। अमेरिकी हमले से क्रॉकस धमाकों से लर्ज उठा। डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला का दिफाई हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया। अमेरिकी शहरियों को वेनेजुएला से निकलने की हिदायत। अमेरिका ने सदर वेनेजुएला और उनकी अहलिया पर मुकदमात की तफसील जारी कर दी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि सदर वेनेजुएला पर मनशियात और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है। हथियार अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने थे। दोनों पर न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म आयद की गई। उन्हें अमेरिकी अदालतों का सामना करना होगा। सदर वेनेजुएला की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम मुकर्रर था। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। वेनेजुएला हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया। मकसद मादनियात पर कब्जा करना है। वेनेजुएला की हुकूमत सदर निकोलस और खातून अव्वल से मुताल्लिक लाइल्म। नायब सदर ने सदर निकोलस और उनकी अहलिया के जिंदा होने का सबूत मांग लिया। रूस, ईरान, कोलंबिया और क्यूबा की अमेरिकी हमले की मजम्मत। तेहरान ने कहा वेनेजुएला की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया। सलामती कौंसिल फौरी कार्रवाई करे। रूस का वेनेजुएला की क़यादत की हिमायत जारी रखने का इरादा। मॉस्को का कहना है लातीनी अमेरिका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए। बातचीत से रास्ता तलाश किया जाए। स्पेन ने वेनेजुएला तनाज़े पर सालसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में मुदाखलत की धमकी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती कौंसिल को खत। अमेरिकी सदर की धमकी का नोटिस लेने का मुतालबा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिका को वाज़े पैगाम। ईरान झुकेगा ना पीछे हटेगा। दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर जवाब देना जानते हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कमी आ गई। सिक्योरिटी एहलकारों समेत जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। मुजाहिरीन के पथराव से दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी। सबसे शदीद झड़पें सूबा लोरिस्तान के शहर असना में सामने आई। कई सूबों में स्कूल, जामियात और सरकारी इदारे बंद कर दिए गए। पाकिस्तान ने दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाला मिसाइल तैयार कर लिया। पाक फजाइया का फजा से दागे जाने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल तैमूर वेपन सिस्टम 600 किलोमीटर तक जमीन और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करके दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा भी दे सकता है। ISPR के मुताबिक तैमूर वेपन सिस्टम जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का तैमूर वेपन सिस्टम तैयार करने पर पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत और अज़्म का सबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PAF के इंजीनियर्स और साइंसदानों को खराज तहसीन। कहा पाक फ़ज़ाइया ने एक और काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिया है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पेशा वराना महारत, लगन और कौमी दिफा मजबूत बनाने के अज़म को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बरजल पास पर बर्फ का तोदा गिरने से कैप्टन समेत 3 जवान शहीद। शुहदा में कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल। ISPR के मुताबिक बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान तोदा गिरा। बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमद की ज़ेरे निगरानी हो रहा था। पाक फौज ने बर्फ हटाकर रास्ता खोल दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। सिंतास मुआहदे पर अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। सिंतास मुआहदे की एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते में दहशतगर्दी में भारत का किरदार वाज़ेह है। कुलभूषण यादव दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है।
इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से 24 घंटे में 2 मरतबा राब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का यमन पर सऊदी वजारत खारजा के बयान का खैर मकदम। खित्ते में अमन के लिए तमाम फरीकैन की कोशिशों की तारीफ की। इसहाक डार का अमाराती हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने कहा कि सिफारतकारी से ज़मीनी हक़ाइक़ में बेहतरी आई है। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए राब्तों का तसलसल नागुज़ीर है। इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता हुआ। भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी सरापा एहतजाज। दिल्ली की तहाड़ जेल में कैद इंसानी हकूक़ के कारकुन उमर खालिद के नाम खत। कहा, आपके हवाले से हम सब फिक्रमंद हैं। उमर खालिद की जमानत पर रिहाई और शफाफ ट्रायल का मुतालबा। 8 अमरीकी सेनेटर्स भी भारतीय हुकूमत से उमर खालिद की रिहाई का मुतालबा कर चुके। मोदी और भारत की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट। मोदी सरकार का मिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर बायसे शर्मिंदगी बन गया। मुसलमानों के साथ ईसाई अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार। आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत की नाम निहाद जमहूरियत का नकाब नोच लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मोदी हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा, मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इसहाक डार डायलॉग की सदारत के लिए बीजिंग पहुंच गए। डायलॉग में 2 तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। शराकतदारी के नए शोबों की निशानदेही की जाएगी। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। बानी मीडिया का मिजाज सियासी नहीं। नौजवानों में इंतशार, मार धाड़, जलाओ घेराव और नफरत के बीज बोए। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुहेल आफरीदी ने पंजाब में आकर एहतजाज की गलत रिवायत डाली। पंजाब के गयूर अवाम ने एहतजाज की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद किया। साबित किया कि मुल्क इस वक्त एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी का एक और अहम इक़दाम। सियासतदानों, वकला और दानिशवरों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। नेशनल डायलॉग कमेटी की कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, जमात इस्लामी को शिरकत की दावत दी जाएगी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 17 जनवरी को होगी। 9 मई डिजिटल दहशतगर्दी केस में मुजरिमान को सजाएं। अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। शाहीन सिबाई, आदिल राजा, हैदर रजा और उजाहद सईद को 2-2 बार उम्र कैद। मुजरिमान ने सोशल मीडिया, व्लॉग्स और ट्वीट्स के जरिए आवाम को उकसाया। दफ़ा 121 के तहत तमाम मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुनाएगी। हर मुजरिम पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की हिदायत। सदर मुमलिकत ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ने CDA तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम के तहत अब मुआवजा ज़मीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। MQM पाकिस्तान शहर कायद के मसाइल पर मुतहरिक। फारूक सत्तार का कराची बचाओ मुहिम चलाने का ऐलान। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी बुलाने का इंदिया दे दिया। कहा कि कराची में कहीं गटर तो कहीं डंपर इंसानी जाने ले रहे हैं। मुल्क की बका और सलामती कराची से वाबस्ता है। हम आवाम के पास जाएंगे, मसाइल पर स्ट्रेटेजिक प्लान देंगे। शहर कायद में अमन सबकी जिम्मेदारी है। कराची में माई कुलाची से मिली 4 लाशों की शनाख्त हो गई। लाशें अनिला और उसके 3 बच्चों की हैं। पुलिस के मुताबिक खातून खारादर की रिहायशी थी। शौहर की तलाश जारी। चारों न्यू ईयर नाइट को घर से निकले थे और लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून की बहन ने शनाख्त की।
अमराज़ कल्ब के लिए जदीद तकनीक मुतारिफ कराने का फैसला। अमरीकी माहिरीन जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टर्स को तरबियत देंगे। चिल्ड्रन नश्तर और जनाह हस्पताल के डॉक्टर्स की तरबियत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला से ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल की वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने रुखसाना फाउंडेशन की खिदमत को सराहा। लाहौर में मॉडल फिश मार्केट बनाने का फैसला। आईडेप ने मंसूबे का डिज़ाइन तैयार कर लिया। महकमा फिशरीज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। फिश मार्केट में प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। वेयर हाउस एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस दुकानें बनाई जाएंगी। एलडीए मछली मार्केट के लिए जगह मुहैया करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप में कोचेज और खिलाड़ियों से मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी ने तरबियती कैंप में मौजूद 36 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा खवातीन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मुकम्मल फिट खिलाड़ी का वाज़ेह फ़र्क ग्राउंड में नजर आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड आईसीसी को भिजवा दिया। स्क्वाड का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका सीरीज के बाद करेगा। शाहीन आफरीदी की इंजरी के बायस वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो गई। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, बाबर आजम, सलमान अली आगा शामिल। शादाब खान, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद और उस्मान तारिक स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मोहम्मद रिजवान फिलहाल स्क्वाड का हिस्सा नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का राज। कलात में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। गोबसुर कालाम में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों पर धुंध छा गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। लाहौर से कोट मोमिन तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू। NTMA ने जनूबी और वस्ती पंजाब में 3 दिन शदीद धुंध का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया और मिशिगन में शदीद बर्फबारी। मुतादिद गाड़ियां बर्फ में दब गईं। कई गाड़ियां रास्तों में फंस गईं। फ्रांस समेत यूरोप के कई ममालिक में भी शदीद बर्फबारी। सरसब्ज मैदानों और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बेशतर यूरोपीय ममालिक में दर्जा हरारत -6 हो गया। झीलें आबशारें जम गईं। और नए साल का पहला सुपरमून जगमगाने लगा। चांद मामूल से ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार नजर आ रहा है। सुपरमून का नजारा पूरी रात किया जा सकेगा। शहरियों की बड़ी तादाद सुपरमून का नजारा कर रही है।